तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार। कोशिश से कामयाबी तक का सफर जहाँ बहुत कुछ देता है वहाँ बहुत कुछ लेता भी है। कई ऐसे लोग हैं जो हिम्मत हार जाते हैं और कामयाब नहीं हो पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डटे रहते हैं, मेहनत करते हैं और कोशिश करके कामयाबी तक पहुँच जाते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटी से मैं आपको मिलाने वाली हूँ जो कि कामयाब हुए और आज बहुत ही सक्सेसफुल हैं। हमारे इस प्रोग्राम में आज हम एक सेलिब्रिटी को आपसे मिलाने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं उनका एवी। कोशिश से कामयाबी तक। जय किशन काकूभाई श्रॉफ उर्फ जग्गू दादा उर्फ जैकी श्रॉफ मुंबई के तीन बत्ती इलाके से निकलकर आज सबके दिलों पर राज करने वाले बुलंद कलाकार। देवानंद की फिल्म स्वामी दादा से जैकी ने फिल्मों में अपना पहला कदम रखा और सुभाष घई की फिल्म हीरो से वो हम सब के हीरो बन गए। पिछले 4 दशकों में 175 से भी अधिक फिल्में कर चुके जैकी ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जैसे कि युद्ध, कर्मा, परिंदा, राम लखन, शपथ, बॉर्डर, आईना, रंगीला, खलनायक वगैरह वगैरह। जीवन के सभी उतार चढ़ावों का डट कर सामना करने वाले स्वागत है हम सब के चहीते अदाकार जैकी श्रॉफ का। कोशिश से कामयाबी तक। तो अभी आपने देखा जैकी श्रॉफ जी को, आइए अब उनसे मुलाकात करते हैं। जैकी जी आ जाइए। नमस्कार। आई ये है आपकी हॉट सीट। थैंक यू थैंक यू। माफी चाहता हूँ, चश्मा पहनाओ, कल एक्शन सीक्वेंस में थोड़ा आंख में लग गया। ओहो, आप अपना एक्शन खुद ही करते हैं? जितना कर सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि एक बार पहली बार जब एक्शन शॉट में मोटरसाइकिल जंप किया था, हाँ। हीरो में, तो जो एक्शन का जो बच्चा जो करने वाला था वो आके मुझे कहने लगा कि यार क्यों मेरे पेट पे लात मार रहा है। हाँ। मैं बोला क्या मतलब? बोला अगर मैं करता तो मेरे को 10,000 रुपये मिलता। तो उस दिन से ज़रा कमी कर दिया। मगर कहीं ना कहीं लगते रहता है। लोग तुम्हें बहुत सारे नामों से जानते हैं, कोई तुम्हें जैकी दादा बोलते हैं, कोई जैकी बोलते हैं, और तुम्हारा असली नाम था जय किशन काकूभाई श्रॉफ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें जैकी के नाम से जानती हूँ क्योंकि हमारा जो सफ़र है वो बहुत बहुत साल पहले शुरू हुआ था। आपको याद है सबसे पहली जो आपने मॉडलिंग की असाइनमेंट की थी, जो कि शूटिंग थी, स्टिल नहीं थी, कौन सी थी वो? बिनीज, मुझे लगता है बिनीज हम जो साथ में हम लोगों ने जो किया, हाँ। That was Binny's, I feel. I'm not आपकी sure. फर्स्ट एड थी और मैं काफ़ी कर चुकी थी, और मुझे याद है कि आप बहुत शाय और रिजर्व्ड टाइप के मॉडल थे। आप जो कह रही हैं कि मैं शाय, आज भी शाय हूँ, आज भी वही होता है। मेरा बेटा भी ज़्यादातर इंट्रोवर्ट ही है। मुझे लगता है जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो कैमरा के सामने आके खुल जाते हैं, क्योंकि कैमरा के सामने खुद तो बनते नहीं, वो जो बनाते हैं वही बन जाते हैं। तो आई थिंक थैंक गॉड कि मैं शाय, और आपको याद है कि शायद मैं शाय था। मुझे तो लोग बोलते हैं कि बहुत शाना था, बहुत दादागिरी करता था। मैं दादागिरी आप करते होंगे, लेकिन के सामने आके डर गया होऊंगा। या आपके सामने। इतनी डरावनी तो नहीं लगती। डरावने की बात नहीं है कि पहली बार किसी मॉडल के साथ में काम करना और कैमरा फेस करना, मुश्किल होता है। हम लोग तो रास्ता रोड छाप जो थे हम लोग,
रास्ते पे चलने को बोले तो कोई चलने का कोई टेंशन नहीं था, ऐसा चलता था कि 10 जन गिर ही जाते थे। अच्छा ये बताइए कि बचपन में आप बहुत शैतान थे, मुझे मालूम है, और आप क्लासेस भी बंक करते थे स्कूल वूल से? नहीं, मैं मॉनिटर था अपने क्लास का, और इसलिए मॉनिटर था क्योंकि सबको कंट्रोल बराबर करता था। हाँ। पढ़ाई में भी अच्छा था, 1 से 17 के रैंक में आ जाया करता था। हाँ। स्कूल में ज़्यादा शैतानी नहीं की, मगर शैतान तो था ही नहीं। किसी को कोई अगर छेड़ता तो मैं घुसता, वरना देयर वाज नो रीजन फॉर मी टू गो। कहीं झगड़ा हो, किसी और का झगड़ा हो, जो मेरे दोस्तों को मार रहे हो तो मैं जाता था। मुझे झगड़े की आदत ही नहीं है। प्यार मोहब्बत से जीने का बड़ा शौक था मेरे को उस वक्त, आज और कल भी रहेगा। लेकिन सुनने में आता है कि आप थोड़ी बहुत मारपीट हो ही जाती थी, भले वजह अच्छी हो आपकी तरफ से क्योंकि फ्रेंड्स को आप प्रोटेक्ट करते थे या उनकी वजह से आप झगड़ लेते थे, लेकिन झगड़े तो होते थे। झगड़ा तो होता था भिड़ू, क्योंकि मेरे दोस्त लोग, फिर मेरे जो राखी बांधती थी यहाँ से लेकर यहाँ तक राखियाँ होती थी। हाँ। तो उनको जो छेड़ते थे लड़कियों को तो मुझे घुसना पड़ता था। अच्छा, तो मतलब आप बहुत इजीली बहन बना लेते थे? मुझे सब ऐसे भाई के रूप में बहुत लोगों ने देखा, क्योंकि शायद कम उम्र में ही मैंने आयशा को देख ली और वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई उस वक्त। आयशा मेरे ख्याल 13 इयर्स ओल्ड थी जब हम दोस्त बने, चलते चलते आगे चल के फिर वो इट ब्लॉसम, एक फूल की तरह एक प्यार में बदल गया और फिर शादी हो गई। मुझे याद है आयशा एक आध बार सेट पे भी आई थी और वो अच्छे वाइट कलर की पैंट्स पहनती थी और वाइट क्रॉप पैंट्स पहनती थी। वाइट पहनने का उनको बहुत शौक था। आई थिंक आपको भी वाइट पहनने का बहुत शौक है। जी, बहुत सही बोल रही हैं आप। वाइट का बड़ा शौक था, पता नहीं क्यों। जीन्स और डेनिम वाइट कलर का बड़ा खूबसूरत लगता था। हाँ। तो मुझे ये बताइए कि आपने आयशा के साथ इतने साल आप साथ रहे और फिर आपकी शादी भी उन्हीं से हुई, तो मैरिज पे आपका क्या व्यू है? बिल्कुल, मैरिज मेरे को लगता है पहले तो मैरिज बहुत लेट, हम लोगों ने बहुत लंबा रोमांस पीरियड हमारा रहा और हमारे माता पिता को हमने देखे कि वो जो शादी करते तो टिकते हैं, तो वो उस कल्चर से निकल के हम आए और बहुत सोच समझ के बहुत दिन रोमांस करने के बाद जाकर शादी हुई। मतलब आज हम लोगों को 38 इयर्स ऑफ नोइंग ईच अदर है। एज अ हस्बैंड मैं हमेशा एक डफर ही रहा। मतलब इतना खूबसूरत हस्बैंड, इतना अच्छा हस्बैंड है, मगर रोमांस और लव स्टोरी, मैं रोमांटिक बहुत हूँ, मैं लवर बहुत अच्छा हूँ, मगर हस्बैंड बहुत बुरा हूँ मैं। क्यों? ना कहीं ले जाता हूँ, ना कहीं मतलब कहीं फिरा, कोई पार्टी हो तो ले जाऊँ। बट आयशा डिमांड नहीं करती हैं कभी? नहीं, वो भी नहीं करती हैं। नाराज नहीं होती हैं? नाराज भी नहीं होती, झगड़ती नहीं है इस बारे में? कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में उधर। वो मतलब उतने जितना ढील दिया है, मैं इतना बद गया हूँ, इतना दूर जा चुका है ये पतंग कि मतलब वो खिड़की उसने फिरकी खाली कर दी है। ऐसे लगता है कि जा कितना उड़ेगा जा। अच्छा, तो उड़ा रही है वो भी। मैं भी बोलता छूट दे चुका हूँ बिंदास से। अभी 38 इयर्स होने के बाद में बिड़ू, एक दूसरे पे भरोसा, एक दूसरे पे प्यार, एक दूसरे का अलग होता है बाबा। कई बार की शादी के बाद कुछ समय के बाद कहते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ है वो एक तरह के भाई बहन ही बन जाते हैं या फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये कहाँ तक सच है? लेकिन भाई बहन तो नहीं बने हम लोग, मगर दोस्त तो बन गए। एक दूसरे को हड्डी तक जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, सब मालूमात है। मगर एक प्यारा एक पर्दा एक आंख के ऊपर रहता है हमारे दूसरे के, कि हर गुनाह माफ़ है, हर गुनाह माफ़ है। हम जितना भी करें वो तो क्या है गाना, तो कौन बहुत अच्छा गाना है, गगन की चंद्रमा मैं धरा की धूल गा के सुनाइए। तुम क्षमा, आप बहुत अच्छा गाते हैं, गा के सुनाइए। तुम क्षमा मैं भूल हूँ। नहीं गा के सुनाइए। तुम गगन के चंद्रमा मैं धरा की धूल हूँ, वो गाना। वेरी नाइस। तो उसमें तुम क्षमा मैं भूल हूँ। आपको लगता है कभी कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो शायद आप सिंगर बनते या क्या बनते? मैं कुक बनता। कुक? मैं शेफ बनता या शायद बनता, मैं कुछ नहीं बनता। हाँ। मुझे काम करने का कोई शौक नहीं था। हाँ। मेरा बड़ा भाई था तो मैंने सोचा मेरा बड़ा भाई सबको संभाल लेगा। उनका देहांत हो गया, मैं छोटा था। फिर मैं सोचा शायद माँ बाप मुझे संभाल लेंगे, बट पुराने होते गए तो मुझे काम करना पड़ा। वरना काम करने के लिए थोड़ी पैदा किया था मेरे माँ बाप ने मेरे को। क्या करने के लिए पैदा किया था? आराम करो बेटा। मेरी माँ ने मुझे इतना प्यार दिया कि 7 साल की उम्र में उन्होंने मुझे किंडरगार्टन में डाला। वो छोड़ नहीं रही थी, बोले कि स्कूल जाएगा बिगड़ जाएगा बच्चा, डर्टी कौन बैठता है आजू बाजू, क्या करता है, कहाँ रहेगा। पर बाबा ने, डैडी ने
शायद गुस्सा किया और मुझे स्कूल भेज दिया। रिंगर रिंगर रोजेज और वो सब कर रहे थे 7 साल की उम्र में। अच्छा। गोद में उठाकर ले जाया करती थी स्कूल तक, एक लंबा घोड़ा मैं था। तो उतना प्यार माँ ने दिया, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे काम करने के लिए पैदा करी। अच्छा, ये बताइए कि आप मिक्स ब्लड हैं, आपकी मॉम तुर्किस्तान से हैं और डैड गुजराती हैं, तो कभी कल्चरल डिफरेंसेस आपको लगे अपने घर में? कोई कल्चरल डिफरेंस कभी नहीं हुआ, क्योंकि सब हमारे सारे के सारे मज़हब एक जैसे ही लग रहा था मुझे, हमेशा आज भी लगता है। मुझे इंसान इंसान ही लगता है, मुझे आंसू का कलर एक ही लगता है, मुझे भूख वही लगती है, उनको भी भूख वही लगता है। जब खून निकलता है दर्द भी उन सबको उतना ही होता है। तो ये सारी बातें तो मैं पहले से जानता था। तो मुझे मज़हब और मुझे कल्चरल डिफरेंस का कोई समझ में आया ही नहीं। मंदिर जाते हैं कभी? सब जगह जाता हूँ, मगर माँ की पूजा सबसे पहले करता हूँ। जो ले जाता, आप अगर ले जा मंदिर तो मैं जाऊँगा, आप मस्जिद ले जाऊँगा, गुरुद्वारा ले जाऊँगा, चर्च ले जाऊँगा। मेरा सब पे भरोसा है। सबसे बड़ा भरोसा मेरी माँ पर है। मरहूम माँ, मेरी माँ की जो देहांत हो गया, तो उनकी तस्वीर को चूम लेता हूँ तो मुझे प्रोटेक्शन मिलता है। कभी तुर्किस्तान गए आप? नहीं, कभी तुर्क में नहीं गया मैं। नहीं गए? बचपन में आप कभी अब्रॉड नहीं गए? नहीं, मेरा दिल नहीं करता अब्रॉड जाने का। मैं गणपति बप्पा की तरह हूँ, मुझे मेरा सब कुछ मेरे माँ बाप के इर्द गिर्द है। तो मेरा जो है मुंबई, खंडाला, माथेरान, महाबलेश्वर, गोवा, मुंबई, खंडाला, माथेरान, महाबलेश्वर, गोवा, इधर ही घूमते रहता हूँ। तो मेरा दौड़ इतना ही है, मेरे को ज़्यादा दिखता नहीं है बॉस। कहीं भी चला जाऊँ आ जाता हूँ। हाँ, लेकिन जब जैसे शूटिंग्स के लिए तो आप अब्रॉड गए ही होंगे, तो जब पहली बार गए आप जी, तो कैसा फील हुआ? पहली बार गया तो मुझे उन लोगों ने कस्टम में पहले पकड़ लिया। हाँ। मुझे रुकाए उन्होंने। हाँ। और मुझे छानबीन की, मेरे जूते वूते निकाले। हाँ। मेरे पैंट बैंड को चेक किया, मेरा शर्ट बट मतलब हीरो वाला, तो मुझे चेक किया उन्होंने। हाँ। पूरा। और वो ट्रांजिट में था। फिर दूसरा जगह गया अमेरिका, फिर उन लोगों ने मुझे नंगा करके फिर चेक कर लिए। तो मैं बोला ये क्या चेक कर रहे हैं, निकाल क्या रहे हैं इन लोग मेरे साथ। मेरा दिल उतर गया। मैं बोले ऐसे देख रहे हो जैसे कि कोई दुश्मन आ रहा है या कोई टेररिस्ट क्या आ रहा है भाई, क्या तो क्यों जाऊं ऐसी जगह जहां पे उनके दिल में इतना खौफ है, जहां पे उनके दिल में भरोसा नहीं है, तो क्यों जाऊं। महाबलेश्वर जाता हूँ, प्यार देते हर घर में खाना खिलाता है। माथेरान जाता हूँ, घोड़े वाले अपने घर से खाना ले आता है। खंडाला जाऊं तो घर दरवाजा खोल देते हैं उन लोग, जो उनके पास अनाज है वो दे देता है। मैं 10 बाय 10 के खोली में रहता था और 3 पैखाना था, 3 पॉटी की जगह थी और 30 जन थे, 7 खोली था। तो 7 खोली और 30 जन, मतलब एक बाथरूम को, एक पॉटी को 10 जन लाइन लगाते थे। वैसे जगह से निकला हूँ। मेरे पैरों को चूहे ने खाया, मेरे उंगलियों को चूहे ने खाया। नंगे पैर डांबर पे खेलते थे। तो ऐसी जगह से निकल के मैं क्या करूं। मैं एकदम से शाना तो नहीं बन सकता। मेरे दोस्त यार सब वहीं के, मैं लोअर मिडिल क्लास का हूं। मैं लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो सक्सेस पाने के बाद जो अपनी रूट्स हैं या जो लोग उनके साथ बड़े हुए हैं उनको जानना पहचानना भी नहीं चाहते। अपनी अपनी बात है भिड़ू। मैं कुछ करूंगा तो अभी मैं सूट पहन के आपके सामने बैठा हूँ डीडी में, क्योंकि एक इज्जत अफजाई कर रहा हूँ, वरना तो मैं ऐसे आता कि आप लोग देख के भाग जाते। अच्छा, पार्टीज में मैंने बहुत बार आपको देखा है और आप एक अलूफ अलग से एक आते हैं आप पार्टी में, उस पार्टी का आप एक भाग हैं, लेकिन आप फिर भी एक कोने में अलग खड़े रहते हैं हमेशा। ये है कि मैं क्यों खड़ा रहता हूँ कि ज़्यादातर ना पार्टी में जिनको मिलना है, जो दोस्त यार हैं, उनको मिल लेता हूँ। उसके बाद में 2 ड्रिंक के बाद में ना सबका पारा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा हैवी हो जाता है, थोड़ा आंख पे आ जाते हैं, थोड़ी कुछ बातें ऐसे हो जाती है। और मैं 3 बत्ती खोपड़ी का इंसान हूँ। अगर मैंने कुछ बुरा बोल दिया या मेरा हाथ छूट गया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। और एक एग्जाम्पल रॉन्ग सेट कर दूंगा मैं कि यार ये देख कैसा है, ये क्या बिहेव कर रहा है, नाम अपना ही खराब होगा। ये नहीं देखेंगे किसने क्या किया। तो इसीलिए मैं जरा सा अपना हाथ का डिस्टेंस, दूरदर्शन
अच्छा, यहाँ भी आप दूरदर्शन ले आए। बोले पैर भी छूना है दूर से भाई, जरा क्योंकि ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा तो चिटक जाएगा। अच्छा, एक और सवाल पूछेंगे आपसे। जी। आपके फादर एस्ट्रोलॉजर थे, जी। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को उनके हाथ देखे और उनको बताया चार्ट देख के कि फ्यूचर उनका क्या होने वाला है। आपका फ्यूचर आपके फादर ने आपको बताया था? बोला था मास मीडिया। हाँ तो मास मीडिया मैं समझा नहीं। हाँ हाँ तो मैं सोचा मास पब्लिक। हाँ। तो मैं एयरलाइन में अप्लाई किया, एयर इंडिया में। अच्छा। एसएससी पास करके मुझे मिला नहीं। हाँ। फिर मैंने शेफ अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया, मुझे मिला नहीं। तो मैं बोला यार मास, पावा ने बोला पिक्चर में काम मिलेगा। वीनस बड़ा कड़क है, स्ट्रांग है। हंसी आ गई मुझे कि मैं यहाँ चाली में रहता हूँ, मुझे फिल्म का मतलब वहाँ भेज रहे हैं। हाँ। मगर वो हुआ, हकीकत में हुआ। मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने कही, वो बहुत सही हुआ। निकली। आप अगर कुछ भी नया काम शुरू करने जाएं तो आप कुछ करते हैं उसके बारे में, कहीं से राय लेते हैं या कुछ पूजा करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं आप? नहीं, मैं जो भी पिक्चरें करता हूँ तो पिक्चर वाले ही कर लेते, मुहूर्त नारियल फोड़ देते। हाँ, बस तो मैं उनके साथ में मैं भी पैर पढ़ लेता हूँ। ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं जैकी श्रॉफ जी के साथ, लेकिन अब हम लेंगे छोटी सी ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कोशिश से कामयाबी तक इस प्रोग्राम में। तो जैकी जी, टाइगर के बारे में हमने अब तक बात नहीं की, तो ये बताइए कि बचपन में टाइगर कैसा था? बहुत एक प्यारा सा बच्चा और हंसता हुआ चेहरा उसका था हमेशा। क्रिब में भी देखा था मैं, वो रखते ना उसमें इंक्यूबेटर में। हाँ। तो इंक्यूबेटर में भी सामने मैं देखा तो उसके मुंह पे एक चेहरे पे स्माइल था। हाँ। बाकी ये सब रोते हैं इंक्यूबेटर में, ये स्माइल कर रहा था। हाँ। तो पता नहीं Pleasant ऊपर वाले, child, हाँ, very तो ऊपर pleasant वाले child। का एक रहमत है कि माँ की दुआएं हैं कि वो बच्चा हंसता हुआ चेहरा है, डिसिप्लिन रखा हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक, डिसिप्लिन बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल। हाँ। बाकी मेरी बेटी हैं, वो भी बहुत प्यारी सी बच्ची हैं, पढ़ा रही हैं किंडरगार्टन में। और जैकी, ये बताओ कि टाइगर को बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था? क्योंकि वो इतना अच्छा डांस करते हैं, इतना अच्छा एक्शन करते हैं, तो बहुत सारी मेहनत गई है इस सब में, मतलब ट्रेनिंग गई है इस सब में। गई है, बेशक गई है। सुबह 7 बजे निकल के रात को 10 बजे हर रोज़ आता। 2 साल के अंदर डांसिंग और 2 साल के अंदर जिम्नास्टिक्स सीखा। स्पोर्ट्स में जाना था उसे, बास्केटबॉल खेलना था उसे, उसको NBA ज्वाइन करना था। मगर फिल्म के ऑफर्स आने लगे और घर पे बातें होने लगी। और मेरी जो आयशा है धर्मपत्नी, तो उनको वो बहुत फिल्म से जुड़ी हुई हैं। फ्राइडे फर्स्ट शो वो जाती थी और मैं उनको लेने के लिए बाहर मोटरसाइकिल पे खड़ा रहता था कि वो पिक्चर देख कर आए तो मैं बाहर ले जाऊं फिर घुमाने। तो उनने भी कुछ कहा कि कर ले बेटा, अगर आ ही रहा है और तेरा दिल करता है। बोले माँ, मैं अगर आप लोग को खुशी इसमें मिलती है तो मैं वो करता हूँ। तो एक माँ ने बोला हाँ हमें खुशी मिलेगी अगर करोगे। तो साजिद नडियाड वाला साहब आए फिल्म लेकर और वो घुस गया उसमें। और घुसने के बाद में, क्योंकि मेरे जैसे मेरा ही बच्चा है तो मैं कितना बड़ा डांसर हूँ ये तो सब दुनिया जानती है। तो वो तो दो साल वो डांस सीखा और 2 साल जिम्नास्टिक्स सीखे, फाइट सीखा, और जो कर रहा है बस आया हुआ है। पहली पिक्चर की, अब दूसरा मिला हुआ, तीसरा मिलेगा। टाइगर के डैड इंस्टेड ऑफ सेइंग जैकी के बेटा। बहुत लोग बोलते हैं, आज बोल ही रहा है वो। पहले सब अलग अलग चलता था, कोई जग्गू बोलता है, जग्गू दादा बोलते थे, वो भी मेरा नाम था जो आपने बोला ना। 3-4 नामों में जग्गू दादा भी नाम था। जग्गू दादा क्यों था? मेरी माँ जग्गू बुलाती थी, जग्गू बेटा, जग्गू बोलता था। मेरे महाराष्ट्रन दोस्त लोग जगया बोलते थे, जगया। फिर वहाँ पे ये प्रोटेक्शन में प्रोटेक्टर था सब बहनों का, तो जग्गू दादा नाम पड़ गया। ओके। मार बहुत खाता था, मारता भी था, तो जग्गू दादा हो गया। और ये बीड़ू कहाँ से शुरू हुआ, ये बताइए। भिड़ू दोस्तों को बोलते हैं। भिड़ू अपने एरिया, अपने मुंबई का लैंग्वेज, पता नहीं कितनों को पता है, ना पता है। कोई बोलता है बड़ी, कोई बोलता है काय भाऊ, काय पाटिल, काय पटेल, ये सब चलते रहता है। पर बीड़ू आपके साथ जुड़ गया है मतलब? हाँ, क्योंकि मैं ज्यादा बोलता हूँ। हाँ। और दिल से निकलता है, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ क्या भिड़ू क्या हाल है, तो एक है, वो है फेमिलियरिटी और एक क्लोजनेस आ जाती है इससे। तो जग्गू की बात करें ना, जग्गू से हम काय की बात करें, टाइगर की बात कर रहे थे। टाइगर की बात, हाँ, टाइगर के बोलता फादर है, के नाम से आज भी बोलता है।
अभी भी बोलता है। हाँ। वो बच्चों को जब छोटे होता है ना, हाँ। ये साइज के, हाँ। ये साइज के, हाँ। ये साइज के, हाँ। उनको ये उनके बाप बोलता है टाइगर टाइगर डैडी, टाइगर्स डैडी। टाइगर डैडी। ये हो रहा है आजकल। 200 पिक्चर करने के बाद आज मैं टाइगर के बाप के नाम से जानता हूँ। मेरे को बहुत खुशी हो रही है भिड़ो हाँ। कि मैंने इतना अपना नाम बनाया, मगर मेरे नाम को मेरे बेटे के नाम से मतलब बेटा बोलता है ये टाइगर का बाप है। अच्छा लगता है भिड़ो, एक गेम अलग है वो। हमने 2 रिहर्सल क्लासेस इकट्ठी की थी एक्टिंग की, उसके बाद मैंने तो छोड़ दिया, आपने कंटिन्यू किया। एक तो मुझे ये बताइए कि कंटिन्यू क्यों किया आपने? मुझे देव साहब, सुनील आनंद साहब वहाँ थे, तो देव साहब का बहुत बड़ा फैन था मैं। हम लोग चिल्लर जमा करके जाते थे और फेंकते थे वहाँ उनके गाने पे। हाँ। जो जहाँ शुरू हुआ वहाँ चिल्लर, जहाँ शुरू हुआ वहाँ चिल्लर। हाँ। तो मुझे देव साहब का जब बेटा वहाँ दिख गया, सुनील आनंद, हाँ। तो मैं बोला मैं कंटिन्यू करूंगा, हो सकता है मुझे देव साहब को मिलने का मौका मिल जाए। You're a big fan of देव साहब। बहुत बड़ा शमी अंकल, शमी जी और देव साहब तो मैं मतलब बहुत चिल्लरें उड़ाया हूँ। वैसे मतलब आशा पारेख जी, वहीदा जी और साधना जी, ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि सब जुड़ी हुई उन्हीं इन्हों के साथ ना। तो इसलिए मैं वहाँ रह गया एक्टिंग सीखते। मेरे को कोई शौक था नहीं भिड़ू कि मैं एक्टर बनूं। मेरे को कोई एंगल से नहीं लग रहा था कि मैं हीरो बन सकता हूँ या विलन भी बन सकता हूँ। वो तो एक आर्टिस्ट को मिलने का, एक एक्टर को मिलने का वो था, दिल था, और मिला देव साहब से, और देव साहब ने रोल दे दिए। सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें रोल दूंगा, और मुझे रोल दिया। फैंटास्टिक। अच्छा ये बताइए कि सुभाष जी के हीरो जब फिल्म बनी तो बहुत सारे लोग गए टेस्ट्स के लिए। सुभाष जी काफ़ी टाइम तक ढूंढ रहे थे एक सही बंदा। तो आप में ऐसी क्या खासियत थी, ऐसी क्या बात थी, क्या अलग था कि आपको उस रोल के लिए चुना गया? मेरे को क्या मालूम भिड़ू, कभी सुभाष जी ने बोला होगा? नहीं, बाद में वो एक फोटो लेकर, मेरे एक ऐड था, वो ऐड लेकर उन्होंने उस पर दाढ़ी वाड़ी बनाई, और मुझे अशोक खन्ना साहब जो अपने को हिंदी सिखा रहे थे, हाँ। उषा खन्ना जी के हाँ। भाई साहब, वो उनके दोस्त थे। इन्होंने कहा कि कोई नया लड़का है क्या? बोला हाँ एक है, मैं हिंदी सिखा रहा हूँ, डिक्शन सिखा रहा हूँ। तो बोले कौन है? बोले वो ऐड किया हुआ है। तो वो ऐड का फोटो उनके पास था, वो ऐड देखकर मुझे उन्होंने बुलाया। ओके। मेरे को लगता है वो एक सॉफ्ट और रफ इमेज जो देखा था, वो मेरे ख्याल से उनके दिल में आया था कि ये दाढ़ी काटने के बाद रगेड भी है, और मतलब एक थोड़ा चॉकलेट भी लगे और थोड़ा रफ भी लगे। तो मेरे ख्याल से वो इसलिए सिलेक्ट किया। तो आइए देखते हैं अब सुभाष जी आपके बारे में क्या कहते हैं। हाँ बेटर है भिड़ो, मेरे को भी तो मालूम पड़े क्या आप बोल रहे हैं बाबा। कोशिश से कामयाबी तक। मैं ये समझता हूँ कि कोशिश से कामयाबी तक में जो सबसे बड़ा हीरो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, वो जैकी श्रॉफ है। क्योंकि जब वो कोशिश कर रहे थे तो उनका जो नेचर था, जो उनकी नम्रता है, जो उनकी हम्बलनेस है, जो उनके लोगों के लिए प्यार है, बच्चों के लिए प्यार है, अभिमान का नाम कोई चीज़ नहीं है, वो सब जो गुण हैं वो कामयाबी के बाद भी कायम है। वही भोलापन, वही बचपना, उसको स्टारडम ने कभी ख़राब नहीं किया, उसको पैसे ने कभी ख़राब नहीं किया, उसको प्रसिद्धि ने कभी ख़राब नहीं किया। वो जैकी श्रॉफ जो इंसान थे, एक बड़ी हम्बल फैमिली से बिलोंग करते थे, बड़ी गरीब फैमिली से आते थे। जैकी श्रॉफ ने कभी अपनी अच्छाई को बेचा नहीं पैसे के सामने। ये सबसे बड़ी क्वालिटी मैं मानता हूँ, और इसके ऊपर मुझे फ़ख्र है कि मैं ऐसे कलाकार को मैंने इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया, जो मेरे लिए भी आज अभिमान की बात है। कोशिश से कामयाबी तक। That's nice. जब लाइफ में दुख आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? दुख, मैंने दुख क्या होता है ये मैं देखा जब मेरा भाई पानी में किसको बचाने गया और खुद बह गया। मैं 10 साल का था और सामने बैठ के देख रहा था और मैं कुछ कर नहीं पाया। चद्दर फेंके हमारे, वो पकड़ा, यहाँ से छूट गया। दूसरा चद्दर वापस से फेंका तो पकड़ नहीं पाया।
बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। हैंडल कैसे किया उसको मुझे मालूम नहीं, मगर आंसू बहुत बहे। माँ को देखा, माँ रोई। बाप बड़ा कड़क था, बाप ने कुछ नहीं बोला। डैडी को देखता रहा और वहां से हिम्मत लेते रहा। माँ को देखा तो दिल टूट गया। दस साल की उम्र में समझ में आया कि दर्द, दुख क्या होता है। 3 साल तक उस गम से बाहर निकला नहीं और उसके बाद में अपने आप को काबू में करना पड़ा, क्योंकि चाली का लड़का था, रोड का लड़का था, सॉफ्ट रह के जी नहीं सकता था। तो 2 किसी ने मारा तो 2 मैंने भी मारा। उस वक्त मैं समझ में आया कि दर्द और दुख होता क्या है। बाकी तो फिर माँ का जाना, मेरे भाई के बाद मेरे डैडी का जाना कुछ वर्षों के बाद, और फिर मेरी माँ का जाना, तो दुख तो आते रहेगा। और जिंदगी नाम तो दुख का ही है बिड़ू, आया तो गया, जाने का है ही है। और बीच में सारे जो अटैचमेंट हैं वो तो दिल तोड़ के ही जाएगा। तू जाएगा तो तू किसी का तोड़ के जाएगा। प्यार में भी दुख, अटैचमेंट में भी दुख, सब में दुख है डार्लिंग, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। इतना प्यार करता हूं मैं अपने माँ से, मगर माँ गई, मैं साथ में नहीं जा सका। तो मेरे को मालूम नहीं मैं कितना प्यार करता हूं अपनी माँ से, और कितना प्यार करता था कि माँ को जब डाला आग में, अग्नि में डाला, तो मुझे भी जाना चाहिए था मेरी माँ के साथ। अच्छा ये बताइए कि आप बहुत सारी सोशल सर्विस करते हैं, मुझे मालूम है, बहुत एरियाज़ में आप बहुत एक्टिवली काम करते हैं। तो ये जो सफ़र है आपका, ये एरिया में जो सफ़र है आपका, वो कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? मुझे मालूम नहीं कैसे शुरू हुआ और कहाँ शुरू हुई ये बात। मुझे लगता है कि मेरे माँ का दिल मुझ में है। वो हमेशा किचन चालू ही रहता था। कोई भी आए खाना तो चालू रहता था। पैसे हो ना हो साड़ी बेच देती थी या बर्तन बेच देती थी, और खाना तो चालू ही रहता था। कहीं कहीं जाकर किसी को कुछ मदद करना हो तो बिना सोचे चले जाता था। कभी ये सोचा ही नहीं कि कुछ ले लूं इनसे या कुछ इससे कोई फ़ायदा हो। बस आंख बंद करके घुस जाता था कि भाई ये करना है, हाँ किसी का हो रहा है कर लो। इस बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी जैकी जी, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आपकी सोशल सर्विस के बारे में, तो मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए कि आप किस किस एरिया में काम कर रहे हैं। और आप मुझे जिस एरिया में काम कराना चाहती है कराओ, बिड़ू जो करता है बोलता नहीं। इसीलिए मैं आपसे बुलवा रही हूँ कि किसी को पता नहीं है। जी कुछ नहीं, कोई है नहीं, 1-2-4 नहीं, बहुत से करते हैं और बोलते भी हैं। अपने अपना स्टाइल है, अपनी अपनी बातें हैं। मगर कोई बड़ा काम हो रहा हो, किसी पे उपकार नहीं कर रहा हूँ। एक मतलब 2-4 चीज़ें जो अगर अलर्ट इंडिया लेप्रेसी वाले हैं बुला लेते हैं, चला जाता हूँ। उनके जो बच्चे हेल्प करते हैं उनको अच्छी बातें समझाने दिखाने के, हाँ भाई मैं सपोर्ट करता हूँ। NAB है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, उनके लिए हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे सिंगर फ्रेंड्स हैं, हमारे डांसर फ्रेंड्स हैं, वो आके उनके लिए शो करके जाते हैं। उनको संगीत सिखाते हैं, उनको डांस सिखाते हैं। सेक्स वर्कर चिल्ड्रन है, उनको समझाता हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। छोटे 4 गांव हैं हमारे दोस्तों का मुलेश्वर महाबलेश्वर में, तो वहाँ स्कूल लगा दिए ताकि उनकी पढ़ाई हो वहाँ पे। उनके बाथरूम वगैरह साफ़ करके रखिए। अब वहाँ पे पोस्ट नेटल प्री नेटल वो करना चाह रहा हूँ, डेंटल करना चाह रहा हूँ। आँखों का ऑपरेशन करवाए हैं कुछ बच्चों का, कुछ पुराने लोगों का।
जिन्हें नहीं दिखता था, जिन्हें पता भी नहीं कि चश्मा क्या होता है, उनको चश्मा दिखाया तो बोले हाँ नज़र आ गई। किसी किसी के कैटरैक्ट निकलवा दिए। कुछ डॉक्टर हमारे देश पांडे का वहाँ पर हैं पूना में, वो हेल्प करते हैं। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ हैं। थैलेसेमिया के बारे में किसी को नहीं मालूम है। सबने एड्स और पोलियो को इतना बड़ा हीरो बना दिया है कि वो थैलेसेमिक जो माइनर अगर हैं, अगर बच्चा पैदा, थैलेसेमिया एक ऐसा है कि अगर माता और पिता दोनों को थैलेसेमिया माइनर हो तो वो बच्चा जब पैदा होगा वो थैलेसेमिक मेजर होगा। तो उसको हर महीने डायलिसिस देना पड़ेगा, उसके ब्लैडर से आयरन निकालना पड़ेगा। सिर्फ चेक करने की बात है कि भाई माँ थैलेसेमिक माइनर है तो बाबा भी है क्या। अगर हाँ है तो माँ को एक इंजेक्शन लेना, बस बच्चा सही पैदा होगा। मगर किसी को मालूम ही नहीं, सब बवाल कर रहे किसी ऐसी चीज का जिसको रगड़ के खत्म कर दी है यार। मतलब एड्स में घुस गए तो घुस गए। कैंसर आल्सो, कैंसर किसी को मालूम है सी, हेपेटाइटिस सी, कैंसर ऑफ लिवर का मालूम नहीं किसी को, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, हाउ टू टेक केयर ऑफ यू नो टू मेनी पार्टनर्स, ये सब इतने बड़े बड़े लोचे हैं, किसी को मालूम ही नहीं है भिड़ो। तो ये अभी अपना हेल्थ डिपार्टमेंट अभी कर रहे हैं। अभी मैं इनसे भी बात करने जा रहा हूँ कि थैलेसीमिया के बारे में कुछ करें। बाकी छोटे चोकिंग, बच्चों को एक जगह बिठा के खाना खिलाओ यार। ये क्या लगाया है, टीवी लगा के उसे हंसा रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो उसको। मेरा कल ही किसी से बात कर रहा था, बोला मेरा बेटा मर गया 1 महीने पहले। चोक हो गया, वो केले के ऊपर चोक हो गया। क्योंकि हम खाना खिलाते हैं हंसते हंसते। अरे अरे क्या बावा कर रहा है, कर क्या रहे हैं ये लोग। वो सारी बातें भूल गई। जब पलाठी मार के जमीन पे बैठते, माँ गरम रोटी देती थी, चुप बैठ के खा बेटे, शांत बैठ के खा। टीवी चालू, बिना टीवी के तो खाना नहीं खाता है। अक्ल खराब हो गया, फोन के ऊपर बैठा, मोबाइल पे बैठा है, खाना करे। कलयुग बराबर आयला है भिड़ू। जब तक लाते नहीं पड़ेगी सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे। आ रहा है तो आपको लगता है टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा भी लगता है कि कई ऐसे डिसएडवांटेजेस भी हैं। रोमांस खत्म हो गया है भिड़ू। दिल भेज दे रहे उसके ऊपर, एक हम लोग काट के बनाते थे अपने और पेंट करते थे भिड़ू। जाके लाइन लगाते थे, मेकअप और ब्रेकअप भी SMS पे हो जाता है आजकल। खत्म हो गया गेम, सब खत्म। बिकॉज ऑफ द सेलिब्रिटी स्टेटस लोग आपकी बात सुनेंगे जी। तो आप इस स्टेटस को बहुत अच्छी तरह से सोशल सर्विस में यूज कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि कम यूज हो रहा है, जितना यूज कराना मुझे चाहिए। मेरे को निचोड़ नहीं रहे बराबर, मगर काफी लोग बुला रहे हैं। जो बुला रहे हैं मैं जा रहा हूँ। आपके दूरदर्शन की पहुंच सुना है आसमान तक है। तो सुन ले, थैलेसीमिया की बात सब बच्चे सब माता पिता सुन लें, और अगर ये फॉलो करें तो बहुत बड़ी बात है। और करना चाहिए मेरे हिसाब से। और दूरदर्शन जितना बड़ा मीडिया तो कोई हो नहीं सकता, बिकॉज कोने कोने में, इंडिया के कोने कोने में जाता है। कोई शक नहीं है, कोने कोने में है बड़ू। आपने पहले मॉडलिंग की, मॉडलिंग के बाद आप एक्टिंग में आए, और अब मुझे पता चल रहा है कि आप थोड़ा सा हट के कुछ नया आप शुरू कर रहे हैं, आपने कुछ किया है, उसके बारे में बताइए। साईं बाबा का एक रेडियो प्रोग्राम बन रहा है जिसमें बाबा बना हूँ, और उनकी बातें और मैसेज उनके स्प्रेड कर रहे हैं रेडियो के जरिए। तो वो एक रिलीजियस कॉज है, एक रिलीजियस नहीं, एक फ़कीर की बातें हैं, एक सूफियाना एक थॉट है, एक अच्छाई है जो हमारी माँ हमें सिखाई है, वही बोल रहा हूँ। गरीबों की सेवा, बच्चों को संभालना, बड़ों की इज्जत, किसी के पैर काट के अपने आप को बड़ा ना करना, किसी को बुरा ना बोलना, जिस तरह से बुरा जो देख मैं चला, बुरा ना बोल, हाँ, हाँ। जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई, वो सारी बातें। यानी सुबह उठ के दातुन करने के टाइम पे अपनी आंख में देख ले कि कितना पानी में है, तो दूसरों को कभी बुरा नहीं बोलेगा। अपनी आंख में देख ले भिड़ू कि भाई किधर हूँ मैं, अच्छा मैं ये हूँ, तो बाहर निकल के शेजारी ना बघायचं, दूसरे के घर में जाके अरे बघ काय चाललंय, तुझा घरी काय चाललंय ते बघ ना, तुला माहित आहे तुझ्या घरी काय चाललंय, की शेजारी तिथे बघून बोलताय अरे बघ हे बघ आणि ते बघ। आदत खराब लोगों की, दूसरों की बराबर करके रखते, खुद को दिखता है खुद तो बड़ा, मैं तो यार पवित्र पापी हूँ। अच्छा ये बताइए, आप सोचते हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं? मेरे को स्पिरिचुअल, ये सारी बातें, ये सारे बड़े लोग, ये मेरे समझ में नहीं आता है। मेरे को इतना ही मालूम है कि भाई अपना काम कर, सबकी इज्जत कर, प्यार मोहब्बत कर, किसी का बुरा मत कर और निकल ले।
स्पिरिचुअल बोल बच्चन क्या है, क्या राग पट्टी है, ये सब वो जो भटके हुए आत्मा हैं जिनको कुछ चाहिए गाइडेंस, उनके लिए ठीक है बिड़ू। मेरे को इतना मालूम है, मेरी माँ मेरा सब कुछ है, मेरी माँ मेरी खुदा भगवान ईश्वर, और मेरा स्पिरिचुअल जो है मेरी माँ है यार। माँ ने जो सिखाया है वही सही है। बाकी स्पिरिचुअलिटी एक वर्ड मेरे आज तक समझ में आया नहीं भाई। गरीब को खाना खिला या उसको पढ़ाई करा, बहुत हो गया, वो तेरा स्पिरिचुअल तेरा पूरा साफ कर दिया तूने, क्लेंजिंग हो गया। मुझे ऐसा लगता है बॉस। बड़ी बड़ी बातें तो करने वाले बहुत लोग हैं हमें नहीं समझ में आता बेटा। अच्छा, कॉलेज गए थे? पैसा नहीं था। स्कूल के बाद क्या किया? दादागिरी की। कितने साल? 2 साल। दादागिरी में क्या क्या करते थे? मार खाता था, मारता था दोस्तों के लिए, अपने लिए नहीं। हाँ। अच्छा, आपके 2 फेवरेट दोस्त हैं जो क्लोज हैं आपके बचपन से, उनके बारे में कुछ बताइए। देख यार, बचपन से एक तो मंगू है कालिया। हाँ। वो बड़ा हुआ है मंगू मेरा। उसको हम लोग बोलते मंगू नाम था। हाँ। बाकी लोग कालिया बोलते थे, मैं तो मंगू बोलता था। वो है घूम रहा है, फिर रहा है, अपना काम कर रहा है, क्या कर रहा है भगवान जाने, कभी गया वहाँ मिल जाता है। दूसरा सैम्बो है, संजीव चित्रे, वो है, उनके साथ बैठ के कैरम बैरम खेलता हूँ, बैठ के यहाँ वहाँ की बातें, पिक्चर जाते देखने के लिए, खंडाला में घूमते हम लोग जाके, उनके बहन का घर है वहाँ पे। हाँ। फिल्म इंडस्ट्री में कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए? डैनी साहब हैं। हाँ। हमारी डिम्पल जी हैं। हमारी डिंगी अमृता जी हैं। गुलशन ग्रोवर साहब हैं। बाकी के बहुत सारे हैं, मगर इनके साथ, डैनी साहब के साथ में महाबलेश्वर जाना, माथेरान जाना, पहाड़ों में जाना, घोड़े चलाना, खाना बनाना, गाना सुनना, बस फूल पौधे बीज को कैसे बचाना, किस तरह से सॉइल को संभालना, किस तरह से पानी जो डिप्लीट हो रहा है उसको कैसा बचाना, ये सारी बातें। पोल्यूशन, बेसिकली पोल्यूशन के बारे में आप That's what we talk about, that's what we discuss usually। हाँ, हाँ। उद्योग के चक्कर में, उन्नति के चक्कर में आप पॉइजन कर रहे हैं हर पानी को, आप अपने सॉइल को, आप अपने हवा को और अपने भेजे को। उसको छोड़, उसके बच्चे भी तो होंगे, उसके बच्चे होंगे। तेरा ही लाइन है या मेरा ही लाइन है यार? मेरे ही छोटे हैं ना, मेरा ही टाइगर का एक छोटा कब होगा, कब का कब होगा। मेरा ये है कि भाई मैं निकल गया, उनका उन लोग, ऐसे थोड़ी होता है बिड़ू। ये खुदगर्ज हो गया है डार्लिंग। कलयुग की बात कर रहे थे ना बिड़ू, वही है। सब अपना सोच रहे ले। बच्चे का सोचता तो ये सब नहीं करते बड़े लोग। बच्चे का सोच पहला तो सब ऑटोमेटिकली सब स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ। तो आपका क्या टेक है इस पर? मेरा कोई टेक नहीं बिड़ू। मैं तो स्वच्छ इंडिया में, मैं झाड़ू बाड़ू मारने के बाद अपना घर साफ कर ले तो पूरा इंडिया साफ हो जाएगा। तो आप वैसे पॉलिटिक्स घर का सामान कचरा बाहर मत फेंक, वही सेफ हो जाएगा। सॉइल बचा, सॉइल को संभाल, पानी को संभाल, अपना स्टाइल है, किस तरह से तुम लोग बचाएंगे। अभी लगा हुआ है हमारे रिवर को ज्वाइन करने में वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि साफ गंगा से गंज साफ करने वाले हैं, बहुत सारी नदियाँ साफ होगी। भगवान करे ये सारी बातें हो जाए और सबकी ज़िंदगी सुधर जाए। मैं तो चाहता हूँ कि हिंदुस्तान सुधर जाए और सुधर जाए, और मतलब प्योर हो जाए भिड़ू, प्योरिटी हो जो था। बातें तो बहुत अच्छी हो रही हैं और काफ़ी सारे और टॉपिक्स पे मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूँ किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं जैकी श्रॉफ के साथ। तो जैकी जी, ये बताइए कि कुकिंग के बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन बात छूट गई बीच में। आपको कुकिंग का शौक कैसे पैदा हुआ और कब से था? कुकिंग का शौक माँ के पीछे उनके साड़ी का पल्लू पकड़ के खड़े रहकर, खुशबू जो आती थी ऊपर से, जो वगार डालती थी यहाँ पर, मैं यहाँ रहता था तो खुशबू आती थी मेरे नाक में, मैं पल्लू पकड़ के पीछे खड़ा रहता था। तो तब से मेरे ख्याल से मैं कुकिंग के शौक में, कुकिंग का शौक मेरे दिल में आया, क्योंकि जो बनाती थी मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो किस तरह का खाना बनता था घर पे? गुजराती फंसी या का भाजी? मिक्स्ड? नहीं, फंसी का भाजी, बटाटा, बुरून मस्का देती थी, और फंसी और बटाटा देती थी, कुबी देती थी, गवार देती थी, बैंगन भिंडी कभी आ जाता था। वेजिटेरियन? हाँ, वेजिटेरियन। तो वहाँ पर सीखा, मैं अपने नाक से सीखा। और जैसा जैसा बड़ा हुआ, टेबल में देखने लगा तो देखने समझ में आया कि क्या डाल रही हैं वो।
क्योंकि बड़ा हो गया तो ऊपर उसके कंधे के ऊपर पहुंच गया था, तो कंधे के ऊपर से देखते देखते सीखा। तो खाने का शौक और खाना बनाने का शौक माँ से सीखा। नॉन वेज में आप नहीं? मेरे को नहीं समझ में आता, मगर मैं बच्चों को बना के देता हूँ। मच्छी अगर खाए तो मच्छी बना के देता हूँ। मटन और वो सब मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे से बनता भी नहीं है। तो लगता है कि आप शायद बहुत अच्छे शेफ बन सकते थे। हाँ, शेफ तो सबसे दुनिया में सुना है मर्द होते हैं सबसे टॉप शेफ, मगर माँ से बड़ा खाना कोई बनाता नहीं है। तो ये समझ में नहीं आया बिड़ू, ये बोलता है अरे सबसे टॉप शेफ मेल होता है। अबे मेल नहीं, घर पे माँ होती बे। एक्चुअली मेरे ख्याल में टॉप शेफ्स इसलिए मेल होते हैं क्योंकि कमर्शियल कुकिंग में जब हम जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी हांडियाँ होती हैं, बड़े बड़े कड़छी होती है, और आई थिंक विमेन में उतनी ताकत नहीं है कि हम लोग उनको हिला सके। पूरा पेट में 9 महीना बच्चा कोई आदमी लेके घूमेगा तो गेम सेट हो जाएगा। औरत के ताकत को कमजोर समझना नहीं कभी। बॉस पूरे घर को खाना खिलाती, भले हांडी छोटा हो मगर खाना पूरा घर खाता है तो जब माँ बनाती। किसी विमेन इशू के साथ जुड़े हैं? जो मतलब बुलाते हैं गर्ल चाइल्ड के ऊपर किया हुआ है, अट्रॉसिटीज ऑन फीमेल पे हुआ है, डांस परफॉर्मेंसेस किए हमारे मित्रों ने। लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। आई थिंक जो मेरे को बुलाता है इन चीज़ों के लिए मैं जाता हूँ। बेटी बचाओ के ऊपर भी चला हुआ, मेरी खुद की बेटी है, मैं भी चाहता कि पहले मेरी बेटी हो, बेटा हुआ, जो आया सही आया। बेटी तक हम रुके नहीं, बेटी आई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र किया। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं एक स्टेज पर आकर या तो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं और या तो फिर डायरेक्टर बन जाते हैं, स्पेशली अगर उनके बेटे या बेटियां फिल्म लाइन में एक्टर बन जाएं। तो क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं? बिड़ू, मेरे से जो मैं कर रहा हूँ वही सही कर लूँ, बहुत बड़ी बात है। पॉलिटिशियन मेरे बस की बात नहीं, ना मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ, पॉलिटिकल साइंस मैंने किया नहीं है। लेकिन तो पॉलिटिक्स करने के लिए पॉलिटिकल साइंस कहाँ चाहिए? अपन जो पैदा हुआ उस घराने में उनको मालूम है ना क्या हो रहा है। मैं एक चाली में पैदा हुआ तो मेरा दिमाग कबड्डी तक रह गया, उसके आगे बढ़ा ही नहीं। बॉल बैट, क्रिकेट का रबर बैट मिलता वो सब खेला है, बट हम लोग इतना एडवांस नहीं हुआ। वो पॉलिटिक्स क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आता। अपने काम को संभाल ले, बहुत बड़ी बात है। जो अपना काम संभाल सकता है उसको वही काम करने का, दूसरे के काम के अंदर अपना नाक अड़ाने का नहीं। एंड डायरेक्टर, वो तो अपनी ही लाइन है। डायरेक्टर अगर किया तो पीएसए, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, जैसे कि क्लीन इंडिया मूवमेंट, उसके ऊपर या कोई थैलेसीमिया के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनाएंगे, फीचर फिल्म नहीं बनाएंगे। फीचर फिल्म के वो गेम अलग है, वो उन लोग का थिंकिंग अलग है, वो करते अलग है। वो एक उनका एक दे हैव देयर ओन, एवरीवनस गॉट देयर ओन गेम प्लान। फॉर मी आई थिंक आई शुड बी अ गुड एक्टर और ए गुड ह्यूमन बीइंग, जितना मैं कर सकता हूँ। मेरे को नहीं है इतना सब, मेरे पर दिमाग में नहीं करने को। मैं कहाँ कुछ करना चाहता हूँ, क्या क्या करूँगा। तो आपको लगता है कि फेट, लाइफ में फेट बहुत इम्पोर्टेंट है? क्या मालूम कि ये सारी बातें बोलते जो लिखा है वही होता है, और अपन क्या बोल सकते हैं। मेरे को तो मालूम नहीं किसने लिखा है, मेरे को ये भी नहीं मालूम कि मेरी लकीर में हाँ है। मेरे पापा ने बोला तो एक्टर बनेगा, तो मैं बोला हाँ बनूंगा, बन गया। तो आई रियली डोंट नो। मैं अपने डैडी को सुना था और इसलिए आज ऐसा लगता है कि हाँ बाबा, हो सकता है जो लिखा है वही होता है, शायद वही होगा बॉस। और कुछ ऐसा ना लिखा हो कि जिससे जो इज्जत बनी रहती वो कहीं बिगड़ जाए। इंसान हूँ, अच्छा भी इतना अच्छा नहीं कि भगवान, इतना बुरा नहीं कि शैतान। आज जहां आप पहुंचे हैं कामयाबी तक, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपने किस किस तरह की मेहनत की है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको रास्ते में आई जिनको आपने झेला? कोई मेहनत, इसको मेहनत नहीं बोलता हूँ मैं, ये मेहनत का है। कैमरा एयर कंडीशन में बैठा हूँ, कैमरा चल रहा है, बोल रहा हूँ, शाना बन रहा हूँ। एक्टिंग लाइन दे दिए, लाइन बोल रहा हूँ, एक्टर बन के घूम रहा हूँ। गाना कोई गाया, गाना गा रहा हूँ, पैसे भी दे रहे, फोटो भी निकाल रहे। ये आपको मेहनत नहीं लगती? ये मेहनत क्या है यार। वो डायरेक्टर है अपना बेचारा, उसका मेहनत काम करा रहा है, बोले गधे को भी एक्टिंग कराना पड़ेगा। वो एक्टिंग वो म्यूजिक डायरेक्टर पागल हो गया, मुझे मेरा बैकग्राउंड दे दे के कहाँ करके बोले कि इसको ज़रा खूबसूरत गाना दे देते भाई। कैमरामैन लगाओ अपनी लाइट में कि भाई ज़रा बराबर दिखे। अपना मेहनत उतना ही, डिसिप्लिन है अपना, लोगों की इज्जत है अपनी, डिसिप्लिन रखने का।
अपना हेल्थ संभालने का बेसिक्स मेहनत तो अभी बाहर जाके देखेंगे तो हाथ गाड़ी खींच रहा है नीचे, वो मेहनत है। डांबर का रोड लगा रहे, वो मेहनत है। मैंने ये पहली बार देखा है कि बेटे की फिल्म में, मतलब कई एक्टर्स रहे हैं जिनके बेटे फिल्मों में आए हैं, फादर की फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया गया है। तो हाउ कम हीरो का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो टाइगर की फिल्म में यूज़ किया गया? मेरे को नहीं मालूम, वो साजिद भाई और उन लोगों का गेम है। आखिर बेटा मेरा है तो कुछ मेरा शायद एक फ्लूट जो मेरा एक ट्रेडमार्क था, हाँ। वो बच्चे के लिए, मगर उसको इन सब चीज़ों की तो मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है। I think ज़रूरत नहीं थी, बट मगर दिए उनको और इज्जत अफजाई हुई, बच्चों ने बहुत प्यार किया। आई थिंक सुभाष जी को थैंक्स बोलूँगा, साजिद भाई को थैंक्स बोलूँगा कि उन लोगों ने ये सारी चीज़ों को सोच के किस तरह से मेरे म्यूज़िक को, मेरे मतलब बांसुरी को पेश किया। मेरे नहीं, हरिप्रसाद चौरसिया जी के बांसुरी को पेश किया। मैं आपसे रैपिड फायर करने वाली हूँ। अच्छा, सबसे पहला सवाल है, एक ऐसी फिल्म डायरेक्टर का नाम बताइए जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। राजकुमार हिरानी, इम्तियाज़ अली या अनुराग कश्यप? हिरानी। ओके। अगर आज की हीरोइंस के ऑपोजिट आपको काम करना पड़े तो आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? माधुरी दीक्षित। नहीं, आज की हीरोइन। करीना कपूर, कतरीना कैफ, दीपिका पादुकोण? यार दीपिका, करीना, ये सब में माधुरी ना। माधुरी नाम नहीं है उसमें? नहीं, आज की अच्छा, 70s के फिल्म के आपके फेवरेट विलन कौन थे? प्राण, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान? प्राण साहब। प्राण साहब। कौन सी फिल्म? सभी, शमी जी के साथ बहुत सारी पिक्चर, प्रोफेसर। ओके। आपकी फेवरेट को एक्टर? माधुरी दीक्षित, जूही चावला, डिम्पल कपाड़िया? तीनों। नहीं, माधुरी दीक्षित। नहीं, फेवरेट तो मेरी डिम्पल माँ है मेरी। ओके, तो डिम्पल माँ भी है मेरी। तो डिम्पल माँ बहुत दिल के करीब है वो। अच्छा, इंडिया के बाहर अगर आपको रहना हो तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? लंदन, न्यूयॉर्क, तुर्कमेनिस्तान? तुर्कमेनिस्तान। ओके। क्योंकि माँ की जगह है ना। एग्जैक्टली। तो ये थी आपकी रैपिड फायर और आपने बहुत अच्छे और फटाफट जवाब दे दिए हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड जैकी। तो आपका प्राइज ये है कि आपको इस बुक में ऑटोग्राफ देना पड़ेगा और साथ में एक कुछ कमेंट भी लिखना पड़ेगा। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। सुपर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आज का हम अपना प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार कोशिश से कामयाबी तक में हम आपको ऐसे ही एक सेलिब्रिटी से फिर मिलाएंगे जिसने की कोशिश की और कामयाबी तक पहुंचा। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ जूही चावला। आई एम एन एक्टर। आपने मुझे बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। आपके एक सवाल में एक्चुअली बहुत सारे सवाल हैं, मगर कोशिश से कामयाबी तक का मेरा ये सफर कैसा रहा, मैंने सोचा न था। इसके बारे में मैं बातें करूंगी किरण जी के साथ। मगर जिंदगी अपना ही मोड़ खुद चुन लेती है और आगे बढ़ जाती है। कोशिश से कामयाबी तक जरूर देखिएगा।